बेहद के बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेने का शुद्ध लोभ और एक बाबा में पूरा मोह रखना है। जीते जी मरना है। हम एक बाबा के हैं। बाबा से ही वर्षा लेंगे। कुछ भी हो जाए, अपने आप से प्रतिज्ञा करो, मातेले बनो, तो बेहद की प्राप्ति होगी। संशय आया तो पद गवा देंगे। संशय आया तो पद गवा देंगे। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहते। ओम शांति। ओम का अर्थ बिल्कुल ही सहज है। मैं आत्मा हूं, मैं साइलेंस में हूं। आत्मा इमॉर्टल है। बेहद का बाबा समझाते हैं, मेरी बातों को सभी नहीं समझ सकते। मेरी बातों को समझने वाले कोटों में कोई, कोई में कोई, उसमें भी कोई होता। कोटों में कोई मेरा बनते हैं और कोई में भी कोई मेरी बातों को समझते हैं। उसमें भी कोई मेरे से वर्षा प्राप्त करते। हम तो पूज्य देवी देवता लायक विश्व का मालिक बनते हैं। भारत सोने की चिड़िया थी। उस समय भारत राइटियस लॉफुल 100% सॉल्वेंट था। यह बाबा समझाते। राइटियस अर्थात सही कर्म करने वाले, श्रेष्ठ कर्म करने वाले, और वहां पर न्याय होता था। न्याय का अर्थ ये नहीं है कि कोई अन्याय करता था, कोई विरोध करता था, कोई झगड़े होते थे और कोई न्याय होता था। न्याय का अर्थ कोई भी प्रकार की वहां पर दुख की बात नहीं थी और प्रकृति का सहयोग था। बाबा सारे विश्व पर राज्य अधिकारी बना देते हैं। माया ने इतना कंगाल बना दिया जो कौड़ी की भी कीमत नहीं रही थी और अनराइटियस काम करते थे और अनराइटियस काम को ही राइटियस समझते थे। कर रहे थे गलत और समझ रहे थे सही। समझ रहे थे सही अर्थात जैसे समझो किसी भिखारी को दान देना, ये काम गलत था। समझ रहे थे सही। अभी इसके पीछे देखो क्या भाव है, क्या रहस्य है। भिखारी की अपनी कमाई होती है और उनका एक लक्ष्य होता है कि इतना दिन भर में कमाए। उनको रोटी मिल रही है, कपड़े तो उनके प्रोफेशन के अनुसार उनको वैसे पहनने पड़ते, घर बार की आवश्यकता नहीं रहती। अभी समझो भिखारी को हमने 10 रुपया दिया, खाना पीना घर बार सब कुछ उसको है, और उन लोगों को अगर शराब पीने की आदत, बीड़ी पीने की आदत है, होती है ज्यादा, तो
किसी और के 90 रुपया और हमारे उसमें 10 रुपया केवल। उसने शाम को सारे पैसे इकट्ठा करके जाके 100 रुपए की शराब पी ली। शराब पीने के बाद घर में बीवी बच्चों को मारना, पीटना, तंग करना, ये सब कार्य उससे हुआ। अभी हमको ये पता नहीं था कि ये जाके शराब पीने वाला है, और वो तो सही काम में नहीं लगा। तो हमने बड़े भावना से भिखारी समझकर, गरीब समझकर और जरूरत समझकर उसको 10 रुपया दे दी। ऊंची भावना से दे, इसीलिए हमारा पाप नहीं बना, लेकिन सही काम में नहीं लगा, इसलिए हमारा पुण्य भी नहीं बना। ऐसा हिसाब होता है। ये इतनी सूक्ष्म बातें बाबा ने समझाई है। तो जिसको भी आप दान करते हो, वो चाहे राजा होवे, देखो दान का बहुत महत्व है। दान माना सहयोग करना। आज कोई राजा है, उसके पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके पास मन शांति की बहुत कमी है, मन शांति का वो भिखारी है। तो उसके प्रति सकाश देना, उसको मन शांति का दान देना, ये भी उसके प्रति दान हो गया। और कोई बहुत गरीब है, उसके पास खाने पीने की सफिशिएंट व्यवस्था है, कोई भिखारी है, उसके पास भी आज का गुजारा बहुत अच्छा हो रहा है, फिर भी उसको भिखारी समझकर दान दिया, तो हमारा सही कार्य में नहीं लगता है, तो बीड़ी सिगरेट शराब में चला जाता है। और एक राजा को आज धन की आवश्यकता नहीं थी, उसको भूख नहीं लगी थी, उसको भोजन की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसके लिए प्रार्थना की उसको आवश्यकता थी, उसको आशीर्वाद की आवश्यकता थी। तो ये निर्णय लेना है, सचमुच ही सत्य दान क्या है। तो केवल धन दान, अन्न दान, वस्त्र दान, ये सत्य दान नहीं होता है। कोई बहुत दुखी है, उसको हम थोड़ा समय दे रहे हैं, वो समय का दान सत्य दान। कोई दुखी है, वो हमारे पास मन हल्का करना चाहते हैं, तो उनको सहयोग देना, सांत्वना देना, उस समय के लिए उनको हल्का कर देना, ये सत्य दान है। तो इसीलिए दान की परिभाषा समझ। मंदिर में हर कोई जाता है, वह जरूरत है नहीं है, पुजारी ट्रस्टी उसका बाद में गलत उपयोग कर रहा है, फिर भी हमारी भावना क्या बैठी है, मंदिर में जाते हैं पेड़े लेकर ही जाना, फूल फल हार लेकर ही जाना है, मंदिर में जाते हैं तो दान पेटी में डालकर आना, ये कल की जरूरत थी। आज इतने पेड़े वो साईं बाबा के मंदिर में आ जाते और मंदिर में आ जाते, वही पेड़े बाहर दुकान पे जाते हैं, वही बेचे जाते, खाकर इंसान कितना खाएगा। इतने नारियल, इतने हार आते हैं, वही बाहर दुकान पे जाते हैं, उसी से ही लोग खरीदते, करना ही पड़ रहा है ये, वो लोग भी क्या करेंगे। पेड़े जैसी चीज कहाँ रखेंगे, खराब हो जाएगी, संभाल के कहाँ रखेंगे। तो इसको दान पुण्य नहीं माना जाता है, ये हमारी भावना है। ठीक है, हमने अपने भावना से किया, लेकिन वो सही काम में नहीं लगा। इसलिए समझो दान क्या होता है, इसकी परिभाषा समझो। दान वह किसी का दुख दूर कर सके, दान वह कोई राजा भले है, लेकिन उसको मानसिक शांति मिल सके, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए टाइम दे सके, उसको दान कहा जाएगा। बहुत कपड़े पड़े हैं, फिर भी जाकर अमावस्या के दिन कपड़े दान करने का महत्व ये समझकर, बहुत कपड़े पड़े, उनको भी जाकर कपड़े दे दिए। वो कहते हमको नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत पड़े। ये दान का कोई महत्व नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। अभी हमको कैसे पता चलेगा किसको क्या जरूरत। तो दान किया तो दान से पुण्य शब्द लागू होता ही है। जिसके प्रति भी हमने यथार्थ निर्णय लेकर, बाबा की याद में रहकर, जिस आत्मा को जो चाहिए, ज्ञान चाहिए, शक्ति चाहिए, इवन यहाँ तक अमृत चाहिए, ये जो बाबा के कमरे में जल रखा हुआ होता है ना, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट दान है। क्योंकि ये हम 3:30 बजे जब उठते हैं, चार्ज करते हैं उसको, और उसमें बाबा के बच्चों की इतनी भावना है
कि इतना सा अमृत अगर बाबा के कमरे से मिल गया तो भी हमारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। ये दान हुआ, जल दान, अमृत का दान, भावना से दान किया। और जो दान किया जिसके कारण जिनकी जरूरतें पूरी हो गई, उसका पुण्य आप ही बन गए। इसीलिए दान के साथ पुण्य शब्द लगता है। दान और पुण्य अलग अलग शब्द नहीं। दान ये कर्म है, पुण्य उसका परिणाम है, फल है उसका। इसलिए दान पुण्य, काहीतरी दान पुण्य करा, काहीतरी दान धर्म करा, ऐसे कहा जाता है। देव धर्म, दान धर्म। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों के लिए मैं आकर ट्रुथ बातें बताता। तुम हमारे बने हो। इस समय कोई भी बाप को जानते नहीं, नाम रूप से न्यारा कह देते। कभी फिर सभी नाम रूपों में ले जाते हैं तो पत्थर भीतर सब में परमात्मा है। अनेक धर्म अनेक मत गाई है, इसीलिए बाबा कहते हैं देह के सब धर्मों को छोड़। आत्मा कहती है मैं देह के धर्म को भूलकर बाबा को याद करना चाहता हूँ। देह के धर्म को भूलने का सूक्ष्म अर्थ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये देह के धर्म की बात नहीं है। देह के धर्म अर्थात ये मेरे, ये पराये। खुद का बच्चा बिल्कुल पात्र नहीं है, फिर भी उसका बहुत दुख, उसकी चिंता, उसकी गलतियों को छिपाते रहना। दूसरे का बच्चा हीरा है, गुणवान है, फिर भी उसके प्रति ईर्ष्या होना, ये है देह के धर्म को भूलना। दूसरों के प्रति ईर्ष्या और खुद के प्रति गलत है, फिर भी उसके ऊपर ढक्कन रख देना, ये बहुत बड़े पाप कर्म हो जाते हैं। इसीलिए तो बाबा कहते बच्चे नष्ट मोहा बनो। नष्ट मोहा का अर्थ है न्याय करो। मोह में रहेंगे ना तो न्याय नहीं कर सकते। जो ऑफिसर्स लोग होते हैं, इनकी 3 साल में बदली क्यों होती, इसके पीछे क्या कारण? क्या सरकार को इस बात का ख्याल नहीं होगा? ठीक है, ये तो जाकर कहीं पर भी रह लेंगे, लेकिन इनके बच्चों के स्कूल कितने डिस्टर्ब हो जाते, इनके बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, परिवार वाले डिस्टर्ब हो जाते हैं। बच्चों को बार बार शिफ्ट करना पड़ता है, जहां माता पिता जा रहे वहां लेकर जाना पड़ता है। दूसरों के पास छोड़ भी नहीं सकते हैं, कोई इतना ज्यादा केयर नहीं करेगा। ये सब ख्याल सरकार को नहीं होगा क्या? फिर भी 3 साल के बाद ट्रांसफर करने का नियम क्यों बना हुआ है? क्यों? क्योंकि इनका वहां पर मोह नहीं होना चाहिए। इनकी वहां पर अगर ऐसी पहचान हो ली, और इनके हाथ में तो सत्ता है, इनको मैंने कुछ अधिकार दे के रखे हैं, और पहचान हो गई, ये सब नजदीक के हो गए, ये उनके मुंह में फंस जाएंगे। और मोह में फंसने के बाद इनका लोभ बढ़ जाएगा, उनका भी लोभ और इनका भी लोभ, और लोभ बढ़ जाएगा, मोह में फंस जाएंगे तो इनसे अधिकार या सत्ता का दुरुपयोग होगा और समाज में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसलिए कोई बात का विचार नहीं किया जाता है, सबके लिए एक ही नियम, 3 साल के बाद ट्रांसफर बड़ों की। क्यों? भ्रष्टाचार को रोक लिया जाए। ये मोह की बात होती है। वैसे बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी तो ट्रांसफर 3 साल के बाद नहीं कर सकता, तुम्हारे बच्चे तो जीवन भर के लिए तुम्हारे रहेंगे। 3 साल के बाद किसी और माँ के पास चला गया बच्चा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन तुम अच्छी तरह से पुरुषार्थ करके अपने आप से नष्ट मोह बनते जाओ, न्याय प्रिय होते जाओ। इसको कहा जाता है देह सहित देह के सब धर्म को भूलना। लौकिक माँ बाप को जन्म जन्मांतर याद किया, अभी तुम्हारा अंतिम जन्म है। तुम निश्चय करते हो बरोबर बाबा कल्प कल्प आकर हमको देवता बना, फिर भी ऐसे बाबा को भूल क्यों जाते? बच्चे कहते हैं ड्रामा अनुसार कल्प पहले भी भूले थे, बाबा के बन फिर छोड़ देते हैं। आश्चर्यवत ईश्वर का बनंती, ज्ञान सुनंती सुनावंती, अहो मम माया भागंती। फिर जावंती कहा,
रवंती कहा, वापस आवंती। कोई कोई बच्चे बाबा को हरकती दे देते, अर्थात छोड़कर चले जाते हैं। पारलौकिक बाबा तुमको स्वर्ग के लायक बनाते हैं, भारी वर्षा देते हैं और तुम छोड़कर चले जाते हो। छोड़कर जाने का एकमात्र कारण है कभी भी श्रीमत पर नहीं चले, पहला कारण। दूसरा कारण, इस मार्ग को महत्व नहीं दिया, इस मार्ग के नियम धर्म की बातों को नहीं समझा। चल रहे हैं राजमार्ग पर, चल रहे हैं राजमार्ग पर और सोच रहे हैं सारा गली बोर्ड की बातों। चलना राजमार्ग पर, सोच रहे गली बोर्ड की बात। उस गली से जाते थे तो ये दृश्य दिखता, उस गली से जाते थे तो ये हरियाली दिखती, ये मंदिर आता। राजमार्ग पर तो गाड़ियां चल रही। तो जिस मार्ग पर चलना होता है उसी मार्ग पर फुल कंसंट्रेशन करके उसका आनंद लेने वाला ही उस मार्ग का प्रवास ठीक कर सकता है। आनंद का प्रवास होता है। कोई भी बात होवे ना, कुछ भी हो, राजमार्ग है चाहे गली बोर्ड से चल रहे, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखो, जो सिचुएशन अभी सामने है, आनंद की बात है, चाहे मार्ग निकालने की बात है, चाहे समस्या का समाधान की बात है, उसी के ऊपर पूरा फोकस करके वो बात ठीक कर। आनंद की है, आनंद की बातों में आनंद लेकर आनंद के समय बाबा को थैंक्स देते देते बाबा के पास बैठे रहो, ताकि कल का दिन फिर आनंद में जाए। ऐसा करो। दूसरा, परेशानी की बात है, मार्ग निकालने की बात है, उसके ऊपर फोकस करके मार्ग निकाल लिया, परेशानी दूर कर ली, उसके बाद चित्त पे कोई बात नहीं, कोई बात चित्त पे। भगवान को हम कहते आए ना भक्ति मार्ग में, हे प्रभु मेरी कोई बात चित्त पे ना रखो, मन चित्त पे ना रखो। अगर भगवान ने हमारी बातों को चित्त पे रखा तो हमारा क्या हाल होगा, क्या हाल होगा। आज कोई एक भी ब्रह्मा बाबा से एक भी कोई बीके बन सकता अगर शिव बाबा ने चित्त पर बातें रखी हुई होती तो? नहीं। और ही क्या कहते हैं, तुम मेरे नूरे रतन हो, कोटों में कोई हो, कोटों में कोई में से तुमको चुना, तुम साधारण आत्माएं नहीं हो। जबकि इतनी गलतियां 63 जन्म हुई होगी, 63 जन्म क्या क्या हिसाब किताब, क्या क्या पाप कर्म बने होंगे, फिर भी कोई बात चित्त पे नहीं रखी भगवान ने। तो ऐसे ही जो करना है उस पर फोकस, बाकी बाबा में निश्चय होते हैं, फिर हरकती क्यों देते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे 5-10 वर्ष रहकर पाठ बजाते फिर हार खा लेते। ये युद्ध स्थल है, इसमें ना बहुत समझदारी से चलना पड़ता है। बाबा की याद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ भी हो रहा है लेकिन बाबा की याद में रहो। समस्याएं चल रही है, बाबा की याद में रहो, समस्या खत्म हो जाएगी, बढ़ेगी। अच्छा समय चल रहा है, बाबा की याद में रहो, अच्छा समय में अच्छा भोग लेंगे और कल के लिए फिर अच्छा समय आएगा। अच्छे अवस्था में अच्छा बीज बोएंगे, कल का दिन फिर अच्छा होगा। याद कम होने से बड़ा भारी नुकसान हो जाता। बहुत बच्चों को माया ने जीत लिया, एकदम कच्चा खा गई। अजगर ने जैसे हप कर लिया। तुम महारथी बनते हो, फिर माया गिराकर एकदम हप कर लेते। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास ध्यान में जाने वाले, जिनके डायरेक्शन पर माँ बाप चलते थे, वो भी माया के वश हो गए। माया के वश हो गए अर्थात अहंकार आ जाता। ये ज्ञान मार्ग ऐसी चीज है ना, इसमें बहुत संभाल कर चलना पड़ता, बहुत अंतर्मुखता, बहुत गंभीरता। यहाँ ऐसा नहीं चलता है, कुछ भी आया, कुछ भी किया, कुछ भी बोल दिया, किसी के लिए कुछ भी सोचा नहीं। ये दूसरों का इसमें नुकसान नहीं है, नुकसान खुद का ही हो जाता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बाबा में रहो। ऐसा नहीं हमेशा ही जीवन में खुशी रहेगी, ऐसा नहीं हमेशा ही आनंद रहेगा, ऐसा नहीं है हमेशा ही परेशानी रहेगी, ऐसा भी नहीं। जो भी बात है, परेशानी की है, अंतर्मुखता की है, गंभीरता की है,
समस्याओं का सामना करने की बात है, परिस्थिति से मार्ग निकालने की बात है। हर बात को ना झूला समझो, ऐसा ही करना पड़ता। हर बात को झूला समझो। कभी ऐसा नहीं हो सकता एक रस मूड रहे, एक रस अवस्था रहे, लेकिन हर मूड और हर अवस्था हमारे मार्क्स जमा कर दे। अभी समझो मूड बहुत खराब, परिस्थिति है कोई, लेकिन हमारे मार्क्स माइनस में नहीं जाना चाहिए। अभी समझो परेशानी है और मूड खराब है, तो उस समय क्या करेंगे? वो कैसा झूला झूलेंगे बताओ? परेशानी तो बहुत है, मार्ग निकालना है, पेपर चल रहा है, झूला कैसे झूलेंगे? हाँ, ज्ञान के आधार से ऐसे ऐसे पॉइंट याद करेंगे और इतना योगयुक्त रहेंगे, तो वो जो परेशानी का मूड है, परेशानी का मुहूर्त है, वो परेशानी का मुहूर्त और मार्ग निकालने का मुहूर्त भी हमारा मार्क्स में जमा हो जाएगा और भगवान हमको 100% मार्क्स दे देंगे कि बच्चे इतने बड़े सिचुएशन को इतना अच्छी रीति तुमने हैंडल किया। उस समय बड़े आनंद का मूड नहीं हो सकता है, लेकिन गंभीरता का मूड, अंतर्मुखता का मूड, श्रेष्ठ स्थिति गंभीरता में और अंतर्मुखता में श्रेष्ठ स्थिति, और उसके मार्क्स ले लेना। ऐसा इस पर अभ्यास करना। आज हर समय कोई ना कोई श्रेष्ठ स्थिति में रहकर हमको समय बिताना, इसी को कहा जाता है 24 घंटे की याद। आज जाप बाबा समझाते हैं, जिनका निश्चय है वही विजयंती, जिनका संशय है वो विनश्यंती। ऐसे कितने अधम गति को पाते, यहाँ आते हैं पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए। अगर आश्चर्यवत भागंती हो गए तो फिर पद क्या होगा? प्रजा में भी जाकर कम पद पाएंगे, सजाए भी बहुत खाएंगे। जैसे उस गवर्नमेंट में भी चीफ जज होते हैं, यहाँ भी सब एक ही है। बाबा आते हैं तुमको पतित से पावन बनाने के लिए। अगर पूरा न बने तो पतित से पतित बन जाएंगे। सर्वशक्तिवान बाबा का डिसरिगार्ड कभी नहीं करना, ये ब्रह्मा का भी डिसरिगार्ड कभी नहीं करना, नहीं तो उसके सजा के भागी बन जाएंगे। सजा के भागी का अर्थ ये नहीं है कोई बाबा ऐसे बैठकर डंडा लेकर किसी को सजा दे, या गरुड़ पुराण में जैसी बातें लिखी है, कढ़ाई में तेल डालते हैं, उबालते हैं, उसमें तलते हैं, कांटों की शैया पर रखते हैं, सांपों के बीच में रखते हैं, ऐसी बातें नहीं होती। सजा के भागी अर्थात ये प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है और विधाता का विधान। वो ये हमारी सोच, व्यवहार, कर्म गलत है तो बीज गलत बोया जा रहा है। प्रकृति में वाइब्रेशन जो भी सोच के है ना, वो गलत है जा रहा है, और प्रकृति बराबर उस कर्ता को ढूंढती है और उसको रिटर्न दे देती। अभी दुख के संकल्प, चिंता या टेंशन के संकल्प हमारे क्रिएट हो रहे हैं, और वो दुख चिंता के संकल्प प्रकृति में हमारे से हवा के झोंकों के आधार से जा रहे हैं, और प्रकृति को उसकी तकलीफ होती है। गलत संकल्पों से वाइब्रेशन गलत निकलते हैं, उसकी तकलीफ होती है, और वो रिटर्न हमारे पास से आ जाए। तो दुख के संकल्प किए, दुख ही जरूर आएगा। चिंता के संकल्प किए, चिंता बढ़ेगी। और फिर हम एक वाक्य में बोल देते, माझं मन शांत होतं, मेरा मन दुख और बढ़ता है। जितना बोलते हैं ना इनको ऐसा नहीं करो, और ज्यादा कर रहे हैं। जितना सोच रहे हैं मार्ग निकालने का, और ज्यादा गुस्सा होता जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि गलत हो रहा है सब कुछ। तो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, बातें बहुत अच्छी अच्छी रोज की सुन रहे हैं, लेकिन कर्म वही कर रहे हैं। तो गलत कर्म का फल हमारी अवस्था पर डायरेक्ट वो सोच का फल परिणाम होता है, और इसीलिए अवस्था खराब हो जाती। अवस्था खराब, यही है फल। अवस्था खराब होना यही है हमारे सोच का, गलत कर्म का, झगड़े का
फल। अवस्था अच्छी है, समझ जाना कोई पुण्य कर्म हुआ है। अवस्था खराब है, समझ जाना मेरा ही दोष है, कोई तो पाप कर्म मेरे से हुए। धर्मराज की कड़ी सजाएं खानी पड़ती है। श्रीमत पर चलते हैं, योग में पूरा रहना है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में जाना है, श्रेष्ठ बनना है। अच्छा, ऑनलाइन वाले सब मिलकर हम ओम ध्वनि करते हैं। उनके बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बन रहे हैं, जो सारे विश्व का रचयिता है। बनते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आत्मा जो अपवित्र बन गई सो पवित्र बनती है। बाकी गंगा स्नान से कभी कोई पवित्र नहीं बन सकता। गंगा स्नान अर्थात पानी से स्नान। पानी ये पीने की व्यवस्था है, भोजन खेतीबाड़ी की व्यवस्था है, ये आत्मा को शुद्ध करने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे तो फिर कितना सहज हो जाए, कितने भी पाप कर्म करो, डुबकी लगाकर आ जाओ गंगा में, हो गए पावन। गंगा में उतरकर, गंगा में खड़े रहकर हाथ में जल लेते हैं और कहते पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। अर्थात सीताराम भी पतित पावन और दूसरे तरफ समझते गंगा भी पतित पावन। तो गंगा के पानी से पाप नहीं धुल सकते हैं। रोज विचार सागर मंथना चाहिए। ज्ञान गंगाओं से ये मुरली रूपी अमृत ले रहे हैं रोज, उसमें बड़ी भावना है। उसके आधार से आत्मा को पावन कर्म करने की शक्ति आती। सोच ही अच्छी नहीं है तो पावन कर्म करने की शक्ति कहां से आएगी? तो गंगा स्नान करने से थोड़ी आएगी। सोच बदलना पड़ेगा, तब आत्मा को शक्ति मिलेगी, पावन बन जाएगी। एक बार निश्चय हुआ तो हुआ। बाबा को बच्चे थोड़ी भूलते हैं, मर जाते हैं तो भी उनकी आत्मा को बुलाते हैं, वो आकर बोलते। ड्रामा अनुसार पाठ होता है, वो आकर बातचीत करते। ड्रामा में जो पास्ट हुआ वो नून है। ड्रामा को राइट वे में जानना चाहिए। ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। हम बैठे हैं और पानी आप ही मुख में आकर पड़ेगा, हमको लेने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ड्रामा में होगा तो वो पानी पी लेंगे। ड्रामा में होगा तो भूख लग जाएगी और भूख लगने के बाद ड्रामा में होगा तो भोजन मिल जाएगा। नहीं, शाम को क्या बनाना है दोपहर से सोच के रखते हैं। एक साल भर का अनाज भर के रख देते हैं, साल भर के मसाले, कुरड़े पापड़ी। जब इच्छा होगी तब कुरड़िया बना लेंगे, जब ड्रामा में होगा तब बना लेंगे। सोचते को नहीं, धूप काला है अभी बना के रख। तो सब बातों के लिए ड्रामा कह के नहीं चलता है। इंटरव्यू में ड्रामा में होगा तो इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ड्रामा में होगा तो नौकरी मिल जाएगी। उसके लिए कितना कितना पुरुषार्थ कर, हर बात के लिए पुरुषार्थ है। और जहाँ खुद की साइड सेफ रखना है और जहाँ आलस्यपन है, अलवेलापन है, वह ड्रामा का आधार ले लेना। ड्रामा में होगा तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ड्रामा किसके लिए बाबा ने बताया? देखो, अभी तक हमने सच्चाई से अपने रीति बहुत अच्छी तरह से पुरुषार्थ किया। किसी बात को ठीक करने के लिए, किसी बात में सफल होने के लिए, कोई प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, परंतु फिर भी वो प्राप्ति नहीं हुई, वो बातें ठीक नहीं हो पाई। तो फिर अपने व्यर्थ संकल्प चलाने के बजाय एक बात से अपने आप को समझा लो, चलो ठीक है, हमने अपना कर्तव्य पूरा किया, बाकी ड्रामा। कर्तव्य 100% करने के बाद फिर भी रिजल्ट ठीक नहीं निकले, उसके लिए मन शांति के लिए ड्रामा का शब्द है। ड्रामा का शब्द अगर पहले से यूज करेंगे, ड्रामा में होगा तो पास हो जाएंगे, ड्रामा में होगा तो मुरली में चले जाएंगे। मैं अगर सोचूं ड्रामा में होगा तो मुरली सुनने बैठ जाऊंगे, होगा क्या? नहीं, मुझे 6 बजे नीचे आना ही है, उसके लिए ड्रामा नहीं है ऐसा। तो ड्रामा मन शांति के पॉइंट है, अलबेलेपन के लिए नहीं है।
ड्रामा में होगा तो आप ही मुख में पानी चला जाएगा, आप ही पी लेंगे, आप ही खा लेंगे। नहीं, हर एक बात में पुरुषार्थ फर्स्ट। ऐसे ही तो कोई बैठ न सके, चुप होकर बैठ जाए तो मर जाएगा, चुपचाप होकर बैठ जाएगा तो मर जाएगा, ड्रामा में होगा तो हो। सन्यासियों का कर्म सन्यास है ऐसे कहते, परंतु कर्म इंद्रिया तो कर्म करेगी ना, सन्यास कर ही नहीं सकते। उठना बैठना, नींद करना, भोजन करना, श्वास लेना, ये सारे कर्म है। फिर कर्म सन्यासी कैसे कहा जाता है? हाँ, कर्म सन्यासी का अर्थ उन्होंने ये समझ लिया, जैसे गृहस्थी लोग कमाने के लिए जाते वैसे हमको नहीं कमाना है। जैसे गृहस्थी लोग गृहस्थ बनाते हैं, घर बनाते, खाना पीना, चूल्हे की व्यवस्था, पकाने की व्यवस्था, ये सब नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं कि कर्म संन्यास, सिस्टम अलग बनाई, लेकिन वो सिस्टम भी कर्म है ना। किसी ने लाकर देना और हमने खाना, ये सिस्टम बना दी, लेकिन वो भी कर्म में ही काउंट हो गया। आत्मा खाती पीती है, आत्मा इन ऑर्गन से कहती है मैं बैरिस्टर हूँ, फलाना हूँ। आत्मा बाप को बुलाती है, याद करती है, ओ गॉड फादर रहम करो। नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहा जाता है। बच्चे, तुमको फुल नॉलेज मिल रही है, संपूर्ण ज्ञान मिल रहा है। संसार में आधी अधूरी नॉलेज है। ब्रह्मांड, सूक्ष्म वतन, ड्रामा, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, पुनर्जन्म कैसे लेते हैं, विनाश की बातें, राजयोग की बातें, सब बातें तुम बच्चों को मिलती। तुम नंबरवार बुद्धि और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। औरों को इस ज्ञान चिता पर बिठाकर वैकुंठ का रास्ता बताना, और तो कोई जानते नहीं। बाबा समझाते हैं, बच्चे बाबा का हाथ कभी छोड़ना नहीं। विकर्म विनाश कैसे होंगे? नहीं तो बाबा को बच्चों को याद नहीं करना है। बच्चे जब बाबा को दिल से याद करते हैं तो बाबा के पास याद पहुंच जाती है, अर्थात बाबा भी उस सिचुएशन में मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो जानते हैं सब मेरे बच्चे हैं, सब मुझे याद करते हैं, निर्वाण धाम में मेरे साथ रहने वाले हैं, इसीलिए भूले चुके भी बाबा को भूलना नहीं। कोई मन में संशय नहीं आना चाहिए, भूलना नहीं कभी। कई बच्चे कहते हैं, बाबा हमको मदद करो। बाबा कहते हैं, मदद मांगने से नहीं मिलती। मंदिर में जाते, मदद मांगते, नमस्ते बोलते, मदद मांगने से मिलती। धन, आरोग्य, संबंध, ये सब मांगने से मिलता तो क्या होता? मांगने से मिलता तो क्या होता? थोड़ा सा विचार करो। हर किसी के पास मांगने से मिलता तो हर एक को भगवान को देना पड़ता। मांगने से मिलता तो केवल पात्र और कुपात्र कुछ नहीं देखना पड़ता। जैसे प्रकृति से कुछ मांगना नहीं पड़ता है, प्रकृति आप ही देती। इस सिस्टम बने। अभी गर्मी के दिन सभी को प्रकृति एक जैसे गर्मी दे रही है, सभी को एक जैसे। कोई ने मांग लिया मुझे ठंडी दे दो, नहीं देगी वो। प्रकृति को वरदान दे दिया, सबको एक जैसा दे देना। लेकिन कोई परेशान हो रहा है, कोई बहुत परेशान हो रहा है, और कोई उसके तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। बीत गया ना, 4 जून का दिन बीत गया ना, चलो ठीक, ध्यान नहीं दिया। समय आया बीत गया, समय आया बीत गया। किसी ने एसी की, कूलर की, फैन की व्यवस्था की, किसी ने ध्यान नहीं दिया। कोई बहुत परेशान हो गया और किसी ने शरीर छोड़ दिया। ठंडी के दिन होते, प्रकृति एक जैसी ठंडी सभी को देती, और ये सारा अंदाज लेकर भगवान ने सोचा कि मैं भी एक जैसे सबको जो मांगे वो दे दूं तो क्या हो जाएगा। कोई आतंकवादी
अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए मेरे से कुछ भी मांगेगा, और कोई एक महात्मा अपनी इच्छा साधना पूर्ण करने के लिए मेरे से मोक्ष मांगेगा, और मोक्ष है नहीं जो दूं, और आतंकवादी को वो नहीं दे सकता हो जो मांग रहा है। इसलिए मांगने का नियम संसार में मनुष्य ने अपने रीति बना दिया, भगवान ने मांगने के नियम को कट कर दिया। जो करो जैसा करो उसका फल मिलेगा, बाकी मांगने से मैं कुछ भी नहीं दे सकता। कोई ब्रह्मा हो चाहे फिर 33 कोटि वाला लास्ट आत्मा, मांगने से नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको बीज बोना पड़ेगा। हाँ, एक बात है, एक बीज बोएंगे उसका 1000 गुना मिलेगा, ये होगा, लेकिन एक बार भी मांगोगे तो भी मिलना नहीं। मांगने से कुछ भी मिलता नहीं। कोई भी किटकिट होती है, लेकिन बाप को नहीं भूलना। बाबा को भूले तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। दुश्मन भी तुम्हारे बहुत है, क्योंकि तुम खुद कहते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती। मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खुलने हैं लड़ाई के बाद। बहुत आत्माएं मुक्ति धाम मिल जाती है, जीवन मुक्ति में आती है। फिर बाबा कहते हैं ये तुम्हारा धर्म पहले बहुत छोटा सा था, फिर साथ साथ देवी देवता धर्म भी छोटा होता है। तुमको शूद्र से ब्राह्मण वर्ण में लाना पड़ता है और फिर ज्ञान देना पड़ता है, फिर तुम औरों को भी देते। इसीलिए लौकिक दुनिया में ये बात प्रथा के रूप में चली आई कि केवल ज्ञान सुनाने का अधिकार केवल लौकिक ब्राह्मणों को ही था एक जमाने में। अभी तो ठीक है, अभी की बात अलग, लेकिन एक जमाना ऐसा था वेदशालाओं में केवल ब्राह्मण समाज के लोगों को ही परमिशन, ज्ञान सुनाने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को, पढ़ने लिखने का अधिकार, शास्त्र पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को दिया था। ये यहाँ की बात उठा कर लेकर गए। और यहाँ ब्राह्मण का अर्थ जाति के ब्राह्मण की तो बात नहीं है, जो ब्रह्मा के मुख से महावाक्य निकलते, जो धारण करके अपने जीवन में धारण करके फिर दूसरों को सुनाते, उनको ही अधिकार होता है सुनाने का। और वहां पर फिर जाति के ब्राह्मण के ऊपर ये बात लेकर के ब्राह्मण सो देवी देवता, बाकी शूद्र से ब्राह्मण बन जाते हो, फिर वर्ण में आते हो, फिर तुम सैपलिंग लगाते हो। जो इस कुल का होगा वो समझ जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों, मीठे मीठे बच्चों, बाप दादा समझाते हैं मुझे कभी भूलना नहीं, मुझे कभी भूलना नहीं। मुझे भूल गए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। पुरुषार्थ करके उच्च पद पाना है। सपूत बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं हम पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, हम सूर्यवंशी राज्य भाग्य जरूर लेंगे। बाबा कहते बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, माया कम नहीं है, हरेक इतना पुरुषार्थ करो जो स्वर्ग में सूर्यवंशी पद प्राप्त कर सको। पुरुषार्थ आपका कल्प कल्प चलेगा। बाबा कहते मीठे मीठे लाडले बच्चों, जरा संभाल कर चलना, संभाल कर चलना अपने आप को, हमेशा संभालो। संभालो अर्थात इम्बैलेंस हो रहा है तभी संभालो। संभालो अर्थात कैसे संभालेंगे, सूक्ष्म कैसे संभालेंगे। स्थूल संभालने की बात नहीं, स्थूल तो शरीर में ताकत है संभालने। बाबा ने किस भाव से कहा संभालो? पद्माबेन, अच्छा, और पद्माबेन, बाबा ने कैसे कहा संभालो, किस उद्देश्य से कहा? हाँ? विचार और कर्मों के आधार से संभालो। हाँ, और रुचि, संभालने का अर्थ थोड़ा सा अंदाज ले लेना
इस बात के आधार से, इस सिचुएशन के आधार से और इस व्यक्ति के आधार से मेरे विचार नेगेटिव होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। उसी समय वहां पर बाबा में होकर बाबा से बातें करना शुरू कर देना और अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरा प्रोग्राम दे देना, व्यर्थ की बात है, फालतू की बात है, इस लाइन पर जाना नहीं है। 2-4 बार ये प्रोग्राम दे देना, उसको बहने नहीं देना। संकल्प चल रहे हैं, संकल्प चल रहे, बह रहे हैं, उस संकल्प में प्रभाव में आ गए हैं, ये नहीं होने देना, ये संभाल। अंदाज लेकर सोच वहां का वहां ही बंद हो जाए, और वहां का वहां ही बंद नहीं होता है तो थोड़ा पुरुषार्थ से व्यर्थ सोच बंद कर देना, यह संभालना। दूसरी बात संभालना, जब जब बोला गया तब तब उसका परिणाम क्या हुआ। जब जब ऐसी ऐसी बातें हुई तब तब उसका परिणाम क्या हुआ, ये पीछे का अनुभव, पीछे के इतने समय का अनुभव याद करके फिर आज गलत कुछ करने का बिल्कुल उसी समय स्टॉप कर देना और बाबा में हो जाना, इसको कहा जाता है संभालना। और केवल स्टॉप करेंगे और बाबा में नहीं होंगे ना, बार बार वो नेगेटिव वातावरण की तरफ खींचे जाए। स्टॉप करके बाबा की याद में कुछ किसी भी विधि से गीत सुनो, मुरली सुनो, मनन चिंतन करो, परम धाम में जाकर बैठ जाओ, लेकिन उस समय हमको शक्ति लेना बहुत जरूरी है। इसमें समय, शब्द कोई ऐसे न निकले जिससे रामायण महाभारत का दोष आ जाए, इसमें संभालना, बहुत बहुत संभालना। संशय बुद्धि नहीं बनना। लौकिक संबंध में बच्चा माँ बाप में संशय लेता है कि इम्पॉसिबल है, वैसे ही तुम बच्चों को भी कभी संशय नहीं लेना। संशय का अर्थ ये कोई चरित्र के संशय की बात नहीं होती। संशय का अर्थ है नियमों पर चल सकेंगे क्या नहीं, इतनी जिम्मेवारी निभा सकेंगे कि नहीं, ये मार्ग पर चल पाएंगे या नहीं पाएंगे, समाज क्या बोलेगा, संसार क्या बोलेगा, सवेरे सवेरे उठ सकेंगे क्या नहीं, ये सारे संशय, प्रश्न माना ही संशय। और वहां पर फेल हो जाते। एक बल एक भरोसा, कुछ भी हो जाए मेरे सारे मार्ग खुल जाएंगे, बाबा मेरे साथ। माया की बॉक्सिंग है। बाबा कहते अशुद्ध अहंकार व अशुद्ध लोभ में नहीं आना। वास्तव में तुम्हारे जितना लोभी कोई नहीं, तुम्हारे जैसा लोभी कोई नहीं। तुम्हारा शुद्ध शुद्ध लोभ है सारे संसार की आत्माओं का कल्याण हो जाए। कितना शुद्ध लोभ है, स्वर्ग स्थापन हो जाए और स्वर्ग का वर्षा मिल जाए, ये तुम्हारा शुद्ध लोभ है। और यही लोभ तुमको सभी को रसाताल से निकालने की ताकत देता है। लोभी है, लेकिन एक लोभ होता है खुद के प्रति विनाशी, और दूसरा है सारे संसार के प्रति कल्याण का लोभ। हम बाबा के बने हैं, बाबा से वर्षा लेंगे, कुछ भी हो जाए अपने से ये प्रतिज्ञा जरूर करनी है। बेहद की प्राप्ति है बच्चे, और जगह कुछ भी प्राप्ति नहीं होती, इसमें संशय नहीं आना चाहिए। और बातों में संशय भले पड़ जाए, लेकिन परमात्मा के महावाक्य में कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। कभी भी कोई महावाक्य में संशय नहीं आना चाहिए। अभी महावाक्य में संशय कैसे आएगा? महावाक्य उसमें संशय आने का गुप्त राज क्या है, सूक्ष्म रहस्य ज्योति? कैसे संशय आता है बाबा के महावाक्य में? बाबा तो कुछ मांगते नहीं किसी का। हाँ, इस तरह से। अच्छा, ऑनलाइन पर सुनने वाले कल्पना बहन बताना कैसे संशय आता है?
अभी देखो संशय का डिटेल्स में थोड़ा सा बता के, नॉलेज का अभाव है। अच्छा, सूक्ष्म बात। कल बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे तुम मेरी याद में रहो तो तुम्हारे सारे कर्म भोग खत्म हो जाएंगे। ये बाबा ने कल के मुरली में कहा। आज के मुरली में बाबा ने कहा बच्चे तुमको पूरे कर्म भोग भोगने ही पड़ेंगे, उसमें मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। ये बाबा ने कहा। अभी जो बच्चे समझते नहीं इस बात को, वो कंफ्यूज हो जाते। कल बाबा ने कहा था मेरी याद में रहो, तुम्हारे कर्मभोग चुकता करने में मदद करूंगा, कर्मभोग खत्म कर दो। और आज बाबा ने कहा तुमको अपने कर्मभोग पूरे भोगने ही पड़ेंगे। ये ब्रह्मा को खांसी आती है तब भी मैं ऊपर चला जाता हूँ, इसको अपना कर्मभोग भोगने देता हूँ। अभी ये इतने विरोधाभास के पॉइंट कैसे, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी देखो यहाँ कैसे सुलझती है बात। जब बाबा ने कल कहा था, लेकिन बाबा ने ये कहा था मेरी याद में रहो, तो पहली बात है। दूसरी बात, तुम्हारे कर्मभोग चुकतू हो जाएंगे, क्योंकि वो बच्चा जिसका आज कर्म भोग बाबा के सामने आए, जिस बच्चे के शरीर में आज बहुत तकलीफ है, उस बच्चे के ऊपर नजर पड़ी। जैसे उसके ऊपर नजर पड़ी, बाबा को उसका सारा पीछे का रिकॉर्ड सामने आ गया सेकंड में। इस बच्चे ने अपना जीवन 30 साल से बाबा की यज्ञ सेवा में समर्पित किया। किस तरह से इसका 30 साल का 50 साल का रिकॉर्ड रहा सेवा का, ये एक सेकंड में बाबा के सामने आ गया। इसके मजबूती का रिकॉर्ड कितना रहा, इसकी भावना का रिकॉर्ड कितना रहा, और आज इस बच्चे का कोई कर्म भोग आ गया। तो इसको आज मैं हर हाल में, उसका पीछे का इतना पुण्य का रिकॉर्ड है, हर हाल में मदद करके इसको बाहर निकालूंगा। ये है उसके कर्म का बीच का परिणाम, जो बाबा ने संकल्प लिया। इसका इतना अच्छा सेवा का भावना का रिकॉर्ड है, जो मुझे इसको मदद करनी पड़ेगी। दूसरे दिन दूसरे बच्चे के ऊपर नजर पड़ी, जिसका जीवन वैसा ही बाबा का बना, उतने समय से बना, लेकिन आलस्य, अलबेलापन, तेरा मेरा, सेवा में कोई भावना नहीं, सेवा देखकर भाग जाना, और भी ऐसा ऐसा उसका 30 साल का रिकॉर्ड एक सेकंड में बाबा के सामने आ गया। उसका कोई पुण्य जमा नहीं है। उसको देखकर बाबा ने, उसके शरीर में आज बहुत तकलीफ है, बाबा ने कह दिया बच्चे पूरा हिसाब चुकता करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बात होती है, ये बात को समझ लेना है, इसमें संशय नहीं आना चाहिए। कल बोला था उस बच्चे के लिए जिसने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, कोई गुंजाइश नहीं रही, और आज बोला उस आत्मा के लिए जिसने जीवन कुर्बान करने के बाद सारा जीवन यज्ञ के पालना से, यज्ञ सेवा से बोझ के अंदर डाल, बोझ लेता ही रहा, कुछ भगवान के यज्ञ में कुछ किया है, उसके प्रति आज के महाराज ये हिसाब। इन बातों को समझो, ऐसा विचार सागर मंथन पर। बाबा की एक महावाक्य तो छोड़ो, एक अक्षर भी इधर उधर नहीं हो सकता, लेकिन हमारे समझने की कोई कमी आ जाती है, हम उतना सूक्ष्म अभ्यास नहीं कर पाते। कभी बाबा के महावाक्य में संशय नहीं आना चाहिए। मातेले उसे कहा जाता जिनको कभी संशय नहीं आता। तुम अभ्यास करो तो संशय बुद्धि तुम्हारी खत्म हो जाएगी। कई बार ऐसा भी होता, इसको चमत्कार हुआ, उसका साक्षात्कार हुआ, उसको मदद मिली, मुझे नहीं मिली। नहीं, मेरी वो पात्रता कम पड़ रही, मुझे पात्रता बढ़ानी पड़ेगी तो मुझे भी मदद मिलेगी। कई बार ब्रह्मा बाबा पर भी संशय लेते थे, इनको पालना अच्छी देते, हमको कम देते, इनको पूछते हैं, हमको नहीं पूछते। ऐसा नहीं था, बाबा को हर एक बच्चे का बड़ा महत्व था, लेकिन हम अपने पात्रता और बुद्धि के आधार से पाले।
आगे चलकर तुम समझ जाएंगे। अगर इस समय अगर हमने शरीर छोड़ा तो क्या पद पाएंगे। अगर शरीर छूटा ऐसी अवस्था में तो क्या पद पाएंगे, ये आगे चलकर समझ जाएंगे। बाबा से पूछने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली पॉइंट, ड्रामा को अच्छी रीति समझकर चलना है। पुरुषार्थ करके प्रारब्ध बनानी है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना। ड्रामा को अच्छी रीति समझकर चलना है, पुरुषार्थ करके प्रारब्ध बनानी है, ड्रामा करके बैठ नहीं जाना है। दूसरी पॉइंट, कभी भी बाबा का डिसरिगार्ड नहीं करना है। कदम कदम उनकी श्रीमत पर चलना है। कभी भी संशय नहीं लाना है। वरदान है संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले, संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले, शुभ भावना शुभ कामना संपन्न हो। ब्राह्मण अर्थात सदा संतुष्ट रहने वाले, सर्व को संतुष्ट करने वाले। इसलिए कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, ये स्मृति रहे तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। चलो, संतुष्ट रहना हमारे हाथ में है, संतुष्ट करना। किसी आत्मा के प्रति कुछ भी कितना भी किया लेकिन वो संतुष्ट ही नहीं, फिर क्या करेंगे? कितनी बड़ी समस्या है। और भगवान वो आज संतुष्ट करो, रहेंगे तो कैसे भी खुद को समझा लेंगे। दूसरे के मन का क्या, उनकी अपेक्षा का क्या, कैसे करें? हाँ? बताओ अभी धनंजय, बाबा से अटैच होकर रहेंगे। और धनंजय किनारा कर लो, ये सबसे सहज साधन है। किनारा कर लो, झंझट ही नहीं चाहिए। बात तो सही है, एकदम सही बात है। कोई संतुष्ट हो ही नहीं रहा है ना, तो हमको साक्षी होना पड़ता है, क्योंकि भगवान ने हर प्रकार के शस्त्र और ऑप्शंस दिए हैं। कोई संतुष्ट हो ही नहीं रहा, कितना एनर्जी गवाएंगे उसके पीछे। तो अपने कर्तव्य कर लिए, अपने हाथ में जितनी मदद करनी थी कर ली, लेकिन फिर बाबा में हो गए, साक्षी हो गए, भाई तुम्हारे कर्म का हिसाब है, उसमें अभी मैं इंटरफेयर नहीं कर सकती। ऐसा है, साक्षी होना पड़ता है। यदि कोई बार बार गलती करता है तो उसे परिवर्तन करने के लिए गुस्सा नहीं करो। बार बार गलती कर रहा है तो उसको परिवर्तन करने जा रहे तो गुस्सा कर रहे हैं। तो हम भी तो गलती कर रहे हैं, फिर गुस्सा कर रहे, बल्कि रहम दिल बनकर शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि रखो।
तो वो सहज परिवर्तन हो जाएंगे। शुभ भावना, शुभकामना रखो तो सहज परिवर्तन हो जाएंगे। ये भी तब भी होगा जब उसके अंदर परिवर्तन होने की इच्छा है, तब उसके अंदर परिवर्तन होने की इच्छा नहीं और उसका ये संकल्प है, मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी प्रकार की गलती नहीं है, ऐसा ही मुझे करना चाहिए। ये अगर उसका ओरा है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात फिक्स है, उसके प्रभामंडल में वो कवच बना हुआ है, हमारी शुभ भावना, शुभकामना शायद उस आत्मा को प्रार्थना के रूप में नहीं लगेगी, क्योंकि उसको वरदान लागू करके लेने के लिए उसका कवच इतना कठिन नहीं चाहिए। अशुभ कर्म का कवच अगर कठिन होगा तो किसी के शुभ भावना भी उसको नहीं मिल सकती, उसके कर्म का फल उसके सामने आता है। स्लोगन, परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकते। ओम शांति। आज है 4 नंबर पॉइंट। यदि कोई पुरुषार्थी अपनी कमजोरी से या अलबेलेपन के कारण नीचे गिर जाता है, अर्थात अपनी स्टेज से नीचे आ जाता है, तो भी आप समानधारी पुण्य आत्मा का काम है गिरे हुए को उठाना, सहयोगी बनाना। समानधारियों के संकल्प में भी ये नहीं आ सकता कि अपने कर्म का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे ना। ये रोब अथवा अहंकार का अंश है जो समानधारी आत्मा में नहीं आ सकता है। और ये तब कर सकते हैं हमारा खुद का जीवन आध्यात्मिकता से भरपूर है और जीवन संतुष्टता से एकदम भरपूर है, तभी हम कोई कैसा भी चल रहा है उसके प्रति शुभ भावना रख सकते हैं। हमारे जीवन में ही तो ये अपेक्षाएं है, हमारे जीवन में भी आध्यात्मिकता में खड्डा है, तो फिर हम नहीं ये सब कर सकते।